हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग लीप वर्ष के विषय में अध्ययन करेंगे। लीप वर्ष या लीप ईयर जिसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज आप लोग मानते होंगे कि हम लोग हर एक साल में, हर एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं, ठीक। लेकिन वास्तव में एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जिसे हम लोग 365 से 1/4 दिन भी कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने उसी तर्ज पे यहाँ पे लिखा है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रत्येक चौथे वर्ष ही लीप वर्ष क्यों होता है, ठीक है, और इसमें ही फरवरी 29 दिन की क्यों होती है, ठीक। देखिए पहले वर्ष में कुल दिनों की संख्या हम लोग 365 दिन मानते हैं, लेकिन होते 365 दिन और 6 घंटे हैं, ठीक, क्लियर। दूसरे वर्ष भी यही होता है। दूसरे वर्ष भी हम लोग कुल दिनों की संख्या मानते 365, लेकिन होते 365 दिन और 6 घंटे हैं। तीसरे वर्ष में भी यही होता है। तीसरे वर्ष में कुल दिनों की संख्या हम लोग मानते 365, लेकिन होते 365 दिन और 6 घंटे हैं, ठीक। चौथे वर्ष भी यही होता है। चौथे वर्ष भी हम लोग 365 दिन ही मानते हैं और होते 365 दिन और 6 घंटे हैं। लेकिन चौथे वर्ष में ये जो प्रत्येक वर्ष के 6-6 घंटे हम लोग छोड़ देते हैं, इनकी कुल हो जाते हैं ये जोड़ के 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है भाई। 6 13 24 घंटे हो गए। ये 24 घंटे का एक दिन होता है। इसलिए हर चौथे साल एक दिन उन जो दिनों की संख्या है उसमें जोड़ दिया जाता है, यानी 365 में एक जोड़ देंगे, 366 दिन हो जाएंगे। और इसीलिए हर प्रत्येक 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है, क्योंकि ये एक दिन इसमें जुड़ जाता है और वो दिनों की संख्या 365 की जगह 366 दिन हो जाती है, ठीक। इसलिए हर चौथे साल लीप वर्ष या लीप ईयर आता है, ठीक। अब देखिए, अतः प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है और इसमें 366 दिन तथा फरवरी माह 29 दिनों का होता है, ठीक है। नॉर्मली सामान्यतः हर वर्ष फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन ये जो 24 घंटे का एक दिन जो बनता है उसको हम लोग फरवरी में जोड़ देते हैं, तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। इसीलिए हर लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है और फरवरी माह 29 दिन का होता है, ठीक। अब हम लोग लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष को जानने की जो ट्रिक है वो समझ लेते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, लीप वर्ष जो होता है इसको पहचानने के सिर्फ 2 ही इसमें रूल्स हैं, नियम है। देखिए, ये लिखा है कि पहला है, किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये जानने के लिए उस वर्ष को 400 से भाग करेंगे। यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होगा। शताब्दी के अंतिम वर्ष से मतलब जैसे पहली शताब्दी तो उसका 100 होगा अंतिम वर्ष, दूसरी शताब्दी में 200 होगा, तीसरी शताब्दी का 300 होगा, ठीक है, 10वीं शताब्दी का 1000 होगा, 15वीं शताब्दी का 1500 होगा, 19वीं शताब्दी का 1900 होगा, ठीक है, और 20वीं शताब्दी का 2000 होगा, 21वीं शताब्दी का 2100 होगा, जो चल रही है इस समय अंतिम वर्ष, ठीक है, अंतिम वर्ष लिखा है। और ये अंतिम सिर्फ और सिर्फ अंतिम वर्ष को 400 से भाग देंगे आप, और बाकी के जितने भी वर्ष हैं शताब्दी में, जितने भी वर्ष हैं उनको हम लोग इसमें देखिए, किसी शताब्दी के अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों को 4 से भाग करेंगे। यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो यही 2 नियम जो है वो फॉलो करेंगे हम लोग लीप वर्ष पहचानने के लिए, ठीक है। देखिए, पहला कहता है किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष है नहीं। अगर अंतिम वर्ष दिया हुआ है तो उसको जानने के लिए सिर्फ 400 से भाग देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि पहली शताब्दी का जब 1 2 3 4 चलेगा उसका अंतिम वर्ष होगा 100, ठीक है। अंतिम का तो 100 होगा ना, 100 होगा। तो इसको 400 से भाग दे के देखते हैं क्या ये लीप वर्ष था, क्योंकि अंतिम है इसलिए 400 से दे रहे हैं, ये रूल है, ठीक है। देखिए, पहले तो ये दोनों 0 कट जाएंगे, फिर 4 से जाएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, ठीक। इसी तरह मान लीजिए हम 6ठी शताब्दी के अंतिम जाते हैं तो 600 हो जाएगा, तो 600 को भाग दे के देखिए, 600 को भाग दे के देखते हैं, 400 से देखिए जाता है, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी लीप वर्ष नहीं है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 4 से 6 को काटेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग पॉइंट लग जाएगा,
तो वो ऐसा नहीं, ठीक है। अब हम लोग 1000 को काटते हैं भाई, 10वीं शताब्दी का अंतिम जो है इसको काटते हैं 400 से, ये भी नहीं कटेगा, 10/4 भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। हम लोग 1200 को 12वीं शताब्दी का अंतिम ले लेते हैं, 12वीं शताब्दी का अंतिम 1200 को काटते हैं, ये कट गया, ये 4 3 12 3, ठीक, ये है 1200 आपका लीप वर्ष होगा, चार पूर्णता विभाजित हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम 1600 ले लेते हैं, 16वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष, इसको 400 से काटते हैं, देखिए ये दोनों कट गए, 4 चौक 16, 4 आ गया, ये भी लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम अभी ये आपका जो 2000 आया है, अगर इसको हम काट के देखें लीप वर्ष, ये भी तो अंतिम था, 20वीं शताब्दी का अंतिम था ये, ठीक है। तो इसको अगर हम काट के देखते हैं तो देखिए 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 5, ये भी कट गया, ये भी लीप वर्ष था, ठीक है। इस तरह से यही लिखा हुआ है कि किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये जानने के लिए उस वर्ष को 400 से भाग करेंगे। अब ये कट गए हैं तो ये भी लीप वर्ष होगा, ये भी लीप वर्ष होगा और ये भी लीप वर्ष होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। अगर पॉइंट में कटते नहीं, पूर्णता विभाजित होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए 4 3 12, ठीक है, 4 3 3 बार गया है, ये पूर्णता विभाजित, 4 चौक 16, ये 4 बार गया है, और 4 पंजे 20, ये 5 बार गया है, ठीक है, पूर्णता विभाजित है, ठीक, क्लियर। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, यदि शताब्दी के अंतिम वर्ष को छोड़कर, जैसे ये दिए ना, इनको छोड़कर अन्य सभी वर्षों को 4 से भाग दे करेंगे और यदि वह पूर्णता विभाजित हो जाएंगे तो लीप वर्ष होंगे। यानी कि अंतिम वर्ष के लिए अलग मानक है कि 400 से भाग देंगे, बाकी के जितने भी 99, हर शताब्दी में जो 99 साल बचेंगे उन सबका लीप वर्ष है कि नहीं, ये जानने के लिए हम लोग सिर्फ 4 से भाग देंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 1850 ले लिया, ठीक है भाई, ये भी तो बीच का ही है, इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या कटेगा, देखिए 4 चौक 16, 2 4 6 24, नहीं कटेगा, ठीक है, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक, क्लियर। अब देखिए हम लोग अभी पास का ही ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 1990 ले लेते हैं, ठीक है, 1990 है कि नहीं ये देख लेते हैं। अब देखिए ये अंतिम तो है नहीं भाई, इसमें तो 2000 होगा ना, तो इसको काटते हैं तो 400 से नहीं, 4 से ही होगा, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 3 4 में 36, 3 4 7 28, पढ़ने भी नहीं है, गलत है। अब 1992 को दो 1992 को देख के देखते हैं 4 से, ठीक है, इसे काटिए, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 8 32, ये कट गया पूरा, ये लीप वर्ष है, ठीक, क्लियर। ऐसे ही हम लोग 196 को देख लेते हैं, इसको 4 से देख लेते हैं, देखिए 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 9 36, ये भी कट गया, ये भी लीप वर्ष है, ठीक, ये भी लीप वर्ष होगा, ये भी लीप वर्ष होगा, क्लियर। देखिए ये सिर्फ आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर बीच में कोई ऐसा वर्ष आता है जो कि उस शताब्दी का अंतिम वर्ष होगा, ठीक है, अगर अंतिम वर्ष हो, या ये भी आप मान के चल सकते हैं जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, तो उसको आप 400 से देंगे और बाकी सारे वर्षों को आप 4 से भाग देंगे, ठीक, क्लियर। ऐसा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये जानने के लिए उस वर्ष को 400 से भाग करेंगे, 400 से, ठीक है। और यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष, देखिए दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे ये मैंने किया है, 1200 400 से काटा, 3 बार कट गया है, 400 से 1600 काटा, 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया है। और दूसरा देखिए, किसी शताब्दी के अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों को 4 से भाग करेंगे, यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो वो लीप वर्ष होंगे। देखिए जैसे इसको 4 से काटा है, अब पॉइंट लगा के तो कट जाएगा, लेकिन पूर्णतः विभाजित, जैसे ये 1992 को हमने पूर्णतः विभाजित किया है, 498 ये पूर्णतः विभाजित है, 499 भी पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, तो ये लीप वर्ष है। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग लीप वर्ष पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं।
है वर्ष 2000 से 2020 तक कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है, कितने होंगे ये जानना है हम लोगों को। तो देखिए 2000 जो है ये तो शताब्दी का अंतिम वर्ष है, ठीक है, तो ये हो गया 2000, मैंने लिख दिया, ठीक है, 2000 हो गया। ये शताब्दी का अंतिम वर्ष है ना, अंतिम वर्ष शताब्दी का, तो इसको कितने से भाग करेंगे, 400 से, 400 से भाग करेंगे, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 2001 ये तो अंतिम है नहीं, तो इसको 4 से करेंगे। 2002 इसको भी 4 से करेंगे। 2003 इसको भी 4 से करेंगे। 2004 इसको भी 4 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2005 इसको भी 4 से करेंगे। सबको अब भाई शताब्दी के अंतिम वर्ष को सिर्फ 400 से करना था, बाकी सबको तो 4 से भाग करेंगे जानने के लिए। 2007 इसको भी 4 से करेंगे। 2008 इसको भी 4 से करेंगे। 2009 इसको भी 4 से करेंगे। 2010 इसको भी 4 से करेंगे। 20 तक हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 2011 इसको भी 4 से करेंगे। 2012 इसको भी 4 से करेंगे। 2013 2014 को भी 4 से करेंगे। 2015 को भी 4 से भाग करेंगे। 2016 को भी 4 से भाग करेंगे। 17 को भी 4 से करेंगे। 2018 को भी 4 से करेंगे। 2019 को भी 4 से करेंगे और 2020 को भी 4 से करेंगे। इतना ही दिया हुआ है। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने कहा था शताब्दी के अंतिम वर्ष को हम लोग 400 से भाग करेंगे, तो इसलिए हम लोग 2000 को 400 से भाग करेंगे। ये दोनों कट गए, 4 पंजे 20, यानी कि ये क्या है, ये लीप वर्ष है, ठीक। इसको काटते हैं, 4 पंजे 20, 0 ये नहीं कटेगा। इसको काटते हैं, 4 पंजे 20, 0 2 आ गया, ये भी नहीं कटेगा, पूरा विभाजित नहीं होगा। 4 पंजे 20, 3 आ गया, ये भी नहीं विभाजित होगा। इसको देखिए 4 पंजे 20, 0 4 ये विभाजित होगा, ये लीप वर्ष होगा। इसको काटते हैं, 4 पंजे 20, 5 ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 0 6 है तो वो भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 7 है तो ये भी नहीं होगा। इसको काटते हैं, 4 पंजे 20, 0 4 दूनी 8, ये हो गया, ये लीप वर्ष होगा। इसको काटते हैं, देखिए 4 पंजे 20, 0 9 आया, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20 और ये 10 आया तो 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। इसको काटते हैं, 4 पंजे 11 है, ये भी नहीं होगा। इसको काटते हैं, 4 पंजे 20, 0 4 3 12, ये हो गया, ये लीप वर्ष होगा। 4 पंजे 20, 0 13 है, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 0 और ये 4 3 12, ये भी नहीं होगा, 2 बच जाएगा। इसमें 4 पंजे 20, 0 4 3 12, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, ये हो जाएगा लीप वर्ष, ठीक है। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 10 बचे, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, 2 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, ये भी नहीं होगा। 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20, ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए मैंने आपको बताया था शताब्दी का अंतिम एक था, तो इसको ये बहुत ही कम आते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम वाले में 400 से, या देख लीजिए जिसके अंतिम में 2 जीरो हो उसको 400 से, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अब देखिए 2000 से और 2020 तक देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लीप वर्ष है, यानी कि ये वाला आंसर आपका सही है, 6, ठीक, क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों को लीप वर्ष पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा, कैसे आप लीप वर्ष निकालेंगे परीक्षाओं में दिए गए वर्षों का। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।